3 स्पीड कूलर मोटर कनेक्शन 3 स्पीड रेगुलेटर के जरिए किस तरह किया जाता है। यदि आपके पास 3 स्पीड रेगुलेटर अवेलेबल नहीं है और आप मोटर की स्पीड वेरिएबल रेजिस्टर डिमर के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वेरिएबल रेजिस्टर डिमर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, जो हमारे पास 3 स्पीड कूलर मोटर होती है उसमें आपको 3 स्पीड के वायर दिए जाते हैं और एक कॉमन वायर दिया जाता है। एक आपको लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड का वायर दिया जाता है। यदि आपके पास 3 स्पीड रेगुलेटर है तो उसका कनेक्शन आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम वायर से समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए, इस रेगुलेटर में आपको 1 नंबर पर लो स्पीड वायर कनेक्ट करना है, 2 नंबर पर मीडियम स्पीड वायर कनेक्ट करना है और 3 नंबर पर हाई स्पीड वायर को कनेक्ट करना है। अब जैसे जैसे आप इस रेगुलेटर को रोटेट करते हैं आपकी मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है और एल की पोजीशन पर आपको फेज वायर कनेक्ट कर देना है। और यदि आप वेरिएबल रेजिस्टर डिमर के जरिए मोटर की स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो मोटर का हाई स्पीड वायर है, एक बार फिर से जो हाई स्पीड वायर है उसे आपको डिमर से कंट्रोल करना है। तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले कलर कोड को समझ लेते हैं। आपके पास जो भी मोटर है, मोटर पर आपको कलर कोड जरूर दिया जाता है, किस कलर कोड के वायर को किस स्पीड के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे जो रेड वायर है वो लो स्पीड वायर है, व्हाइट वायर मीडियम स्पीड वायर है और जो ब्लैक वायर है वो हाई स्पीड वायर है। एक बार फिर से, जो रेड वायर है वो लो स्पीड वायर, व्हाइट वायर मीडियम स्पीड वायर और जो ब्लैक वायर दिया गया है वो हाई स्पीड वायर दिया गया है। और जो ब्लू वायर होता है वो 90% केसों में कॉमन वायर होता है जिसमें आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। मोटर में जो कैपेसिटर दिया गया वो 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। देखिए, यदि आपके पास कूलर मोटर पर स्टिकर अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से आप मल्टीमीटर के जरिए स्पीड वायर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, फिर भी एक बार ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं किस तरह से आप लो, मीडियम एंड हाई स्पीड वायर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, ब्लू वायर कॉमन वायर है, ब्लू के साथ जो रेड का रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम फ्लो होगा। देखिए, यहाँ पर 166 मिल रहा है और यहाँ पर और भी कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा स्पीड का वायर होगा। तो मीडियम स्पीड पर देखिए 166 मिल रहा है, लो स्पीड पर इसका हल्का सा ज्यादा 167 या 168 या थोड़ा और ज्यादा मिल सकता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो स्पीड हमें कम मिलेगी। देखिए, अब हमें इसमें 3 स्पीड रेगुलेटर कनेक्शन करना है तो इसमें देखिए आपको एक एल पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर एल पॉइंट दिया गया है तो एल पॉइंट पर आपको फेस वायर कनेक्ट कर देना है एंड 1, 2 एंड 3 पर आपको कूलर मोटर के स्पीड वायर को कनेक्ट कर लेना है। चलिए, प्रैक्टिकली हम सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एल नंबर टर्मिनल दिया गया है, एल नंबर टर्मिनल पर हम लाइन या फेज वायर को कनेक्ट कर देते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। जो लो स्पीड वायर है या जो रेड कलर का वायर है, जो लो स्पीड वायर उसे हमने 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। जब रेगुलेटर को 1 नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो हमारी मोटर लो स्पीड पर रन करेगी। 2 नंबर पर हमने मीडियम स्पीड को कनेक्ट किया है और 3 नंबर पर जो ब्लैक वायर है उसे हाई स्पीड वायर को कनेक्ट किया है। देखिए, हमारे पास 3 स्पीड रेगुलेटर कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास ब्लू वायर या जो एक कॉमन वायर बचता है इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो न्यूट्रल डायरेक्टली आ रहा है उसे हमें न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, हमारे पास तीनों स्पीड के कनेक्शन भी हो चुके हैं और ब्लू वायर में न्यूट्रल भी कनेक्ट हो चुका है। आप इस पर अच्छे से टैपिंग कर लीजिए। देखिए, अब हम प्रैक्टिकली इसे रोटेट कर कर देखते हैं। अभी 1 नंबर पर हमारी मोटर लो स्पीड पर रन कर रही है। क्योंकि इस पर स्पीड आपको एकदम क्लियर नजर नहीं आएगी क्योंकि लोड कनेक्ट नहीं किया गया है। जैसे जैसे इस पर लोड कनेक्ट होगा आपको स्पीड क्लियरली नजर आएगी। देखिए, यहाँ पर आपको लो, मीडियम और हाई स्पीड पर आपकी मोटर यहाँ पर रन कर रही है। ये आपकी मोटर हाई स्पीड पर रन कर रही है और यहाँ पर देखिए आपकी मोटर स्टॉप हो चुकी है। अगेन लो स्पीड,
मीडियम स्पीड, और जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं हमारी मोटर हाई स्पीड पर। देखिए 3 स्पीड रेगुलेटर के ज़रिए हमने देखा किस तरह से मोटर कनेक्शन किया जाएगा। अब यदि आपके पास वेरिएबल रजिस्टर डिमर है तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास जो वेरिएबल रजिस्टर डिमर होता है या जो रेगुलेटर होता है उसमें 2 वायर दिए जाते हैं और इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आपके पास ये रेगुलेटर 1500 वाट का भी हो सकता है, 1000 वाट का भी हो सकता है, 2000 वाट का भी हो सकता है। ये कूलर की मोटर के रेटिंग के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर दिया जाता है। देखिए कॉमन वायर में न्यूट्रल हमने वैसे ही कनेक्ट रहने दिया है। अब हमारे पास जो सबसे हाई स्पीड का वायर है, दैट मीन्स जो ब्लैक वायर है, आपको ध्यान ये रखना है जो आपके पास हाई स्पीड का वायर है उसे ही कनेक्ट करना है। यदि आप लो या मीडियम स्पीड के वायर को कनेक्ट करते हैं तो आपकी मोटर फुल स्पीड पर रन नहीं करेगी। तो आपको ध्यान यही रखना है जो हाई स्पीड का वायर है उसे रेगुलेटर के किसी भी एक वायर में कनेक्ट कर दीजिए। रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए हाई स्पीड के वायर को ही कनेक्ट करना है। एक बार फिर से हाई स्पीड के वायर को हमने कनेक्ट कर लिया। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वायर बचा हुआ उसमें आपको लाइन या फेज वायर को कनेक्ट कर देना है। चलिए इस पर हम फेज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए रेगुलेटर में इनपुट में हमने फेज कनेक्ट किया है, रेगुलेटर के आउटपुट में हमने फैन मोटर का हाई स्पीड वायर कनेक्ट किया है। देखिए हमारे पास हाई स्पीड वायर कनेक्ट हो चुका है। अब बचे हुए जो हमारे पास 2 वायर बचे हुए हैं उन पर आपको अच्छे से टैपिंग कर देना है। जैसे जैसे आप रेगुलेटर को रोटेट करते जाएंगे आपकी मोटर की स्पीड यहाँ से चेंज होगी। देखिए इस पर आपको अच्छे से टैपिंग पहले कर लेना है। चलिए टैपिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारे पास जो 2 स्पीड के वायर बचे हुए हैं, लो स्पीड और मीडियम स्पीड, तो आपको इन दोनों वायर पर सेपरेटली टेप लगाकर रख देना है। देखिए इन पर अच्छे से आपको टेपिंग कर देना है और इन्हें यूं ही रख देना है। देखिए इसमें कोई भी कनेक्शन आपको नहीं कर। यदि आप वेरिएबल रजिस्टर डिमर का यूज़ कर रहे हैं तो देखिए दोनों ही वायर पर सेपरेटली हमने टेप लगा दी है। आप देख लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से मोटर की स्पीड इस वेरिएबल रजिस्टर डिमर के जरिए कंट्रोल होती है। हाई स्पीड के वायर को हमने रेगुलेटर में कनेक्ट किया है, न्यूट्रल एज इट इज हमने कनेक्ट किया है। चलिए अब जैसे ही रेगुलेटर को ऑन किया जाएगा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से मोटर की स्पीड इस सिंगल स्पीड डिमर के जरिए कंट्रोल हो रही है। देखिए जैसे जैसे इस डिमर को रोटेट किया जाएगा हमारी जो मोटर की स्पीड है वो यहाँ से चेंज होगी। देखिए हमारी मोटर की स्पीड यहाँ से चेंज हो रही है क्योंकि अभी मोटर पर कोई लोड कनेक्ट नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो में एग्जैक्टली स्पीड का अंदाज़ा नहीं लग रहा हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो 3 स्पीड कूलर मोटर कनेक्शन 3 स्पीड रेगुलेटर के साथ किस तरह किया जाता है। यदि आपके पास 3 स्पीड रेगुलेटर अवेलेबल नहीं है तो सिंगल स्पीड डिमर के जरिए किस तरह किया जाता है। यदि आप 3 स्पीड मोटर में लो, मीडियम और हाई स्पीड के वायर को एग्जैक्टली किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।